हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ हीम अलॉन्ग विद इट पोरफायरियाज। सो जो हीम की फॉर्मेशन दो जगह पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल में। तो ये मेनली बोन मैरो और लीवर में होगी। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल CoA एंड ग्लाइसिन विच विल फॉर्म delta ALA, which is amino-levulinic acid with the help of enzyme delta amino-levulinate synthesis, and this is a rate controlling step. तो ये जो डेल्टा ALA माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हुआ है, दिस विल एंटर साइटोसोल and then two molecules of delta ALA will form porphobilinogen and water with the help of ALA dehydratase enzyme. Then this PBG will form HMB, hydroxymethylbilane, which is a linear tetrapyrrole with the help of enzyme porphobilinogen deaminase, which is uroporphyrinogen 1 synthesis. अब ये HMB cyclization करेगा and it will form uroporphyrinogen, which will further form coproporphyrinogen 3 with the help of enzyme uroporphyrinogen decarboxylase, and ये HMB uroporphyrinogen 1 भी फॉर्म करेगा. Now this will yield CO2 and form protoporphyrinogen 9 with the enzyme coproporphyrinogen oxidase, and this finally will form protoporphyrin, and then with the help of this ferrous it will form heme with the help of enzyme heme synthase और ferrochelatase. अब यहाँ जितना हीम बन गया है, यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन होगी कि अब और हीम मत बनाओ. सो दिस इज अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप. नाउ नेक्स्ट इज पोरफायरिया. पोरफायरिया इज मेनली डिफेक्ट इन हीम सिंथेसिस. देयर विल बी पिगमेंट लाइक पोरफायरिन इन यूरिन विच विल फॉर्म पर्पल कलर. These are inherited disorder due to deficiency of enzyme in biosynthetic pathway of hemes. मतलब इन्हीं एंजाइम्स में किसी की कमी में से पोरफायरिया हो सकता है. सो अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होंगे. ऑटोसोमल रिसेसिव आर कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया एंड अमाइनो लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी पोरफायरिया. एंड इन दोनों के अलावा बाकी के जितने भी पोरफायरिया होंगे दे आर ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे? मेनली फोटोसेंसिटिविटी एंड न्यूरोसाइकेट्रिक साइन एंड सिम्टम्स. क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ALA एंड PBG. अब यहाँ आगे एंजाइम्स नहीं है तो ALA और PBG एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फर्दर ये आगे कुछ बनेगा ही नहीं. तो इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक साइन एंड सिम्टम्स आएंगे. And due to accumulation of porphyrinogen in skin and soft tissue, there will be spontaneous oxidation of porphyrinogen to porphyrin. So इस ऑक्सीडेशन की वजह से फोटोसेंसिटिविटी हो जाएगी. तो अब ये जितने भी पोरफायरिया हैं दे कैन बी इरिथ्रोपोइटिक और हेपैटिक. सो हेपैटिक में वी हैव एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा, हेरिडिटी कोप्रोपोरफायरिया, वेरिगेट पोरफायरिया एंड ALA dehydratase deficiency. सो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में PBG deaminase की कमी होगी. सो इट विल फॉर्म एब्डोमिनल पेन एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम, जिसको मैंने NPS लिखा हुआ है. पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा, इसमें यूरोपोरफायरिनोजन डिकार्बोक्सिलेज की कमी होगी विच विल फॉर्म फोटोसेंसिटिविटी. एंड सिमिलरली इसमें जितने एंजाइम्स की कमी होगी या तो वो फोटोसेंसिटिविटी और एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स शो करेगा. इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में वी हैव X-linked sideroblastic anemia, congenital erythropoietic porphyria and protoporphyria. थैंक यू.